फोड़ दो सर, आप खड़े हो जाओ। हाँ पिलर वाले सर। आज क्या तारीख है? 16। 13 तारीख की शाम को 8:40 पे कहाँ घूम रहे थे आप? हैं? कहाँ? मंदिर? ड्यूट क्यों फेंक रहे हो? रुको रुको, क्रैश लगा था, कहाँ घूम रहे थे? मंदिर तो नहीं था वो। उसको मेरी लैंग्वेज में मंदिर तो नहीं बोलते। हैं? नहीं उनके बारे में नहीं, सही अभी वही था, गलत जगह नहीं थे। गलत जगह नहीं थे, मैंने देखा था आपको कहीं। कोई ना, आप मेरे को बताओ, जाना चाहिए ऐसे, घूमना चाहिए शाम के टाइम, कोई बुरी बात नहीं है, और गलत जगह भी नहीं थे। लेकिन आप ये बताओ, डायबिटीज इंसिपिडस और ऐसा एडीएस में 5 डिफरेंस बता दो फटाफट। चुप रहो। अच्छा वेरी गुड। क्या? हाइपोवोलिक में, वेरी गुड। और क्या? वेरी गुड, 3 डिफरेंस, 3 बताया आपने। और यूरिन और ब्लड के बारे में कुछ बताना पड़ेगा ना। हाइपरनेट्रीमिया होता है, और किसकी? वेरी गुड। ब्लड की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाती है। और ऐसा एडीएच में क्या होता है? सारे इसके अपोजिट हो जाते हैं। वाटर डेप्रिवेशन टेस्ट किसमें करते हैं? ऐसा एडीएच में। किसमें बताओ, क्या नाम आपका है? जैन जी। जैन जी आपने गलत बताया, एक सवाल और इजी था वो गलत बताया आपने, ये मुझे बात जची नहीं। हाँ सर। आप आप न्यू स्टूडेंट? क्या नाम आपका? क्या नाम? कहाँ से? ब्यावर? कल थे क्लास में? हाँ बताओ, आपको ऐसा एडीएच के बारे में क्या जानते हैं आप? एडीएच का सीक्रेशन कम होता है ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। एडीएच का सीक्रेशन ज्यादा होगा तो ब्लड की ऑस्मोलरिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? कारण? वाटर रिअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। सोडियम के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं? क्यों नहीं पड़ेगा? ज्यादा होगा। कम हो जाएगी, तो कम हो गया ना, हाइपोनेट्रीमिया हो गया। सोडियम का लेवल कितने से कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया होता है? ये तो मैंने भी नहीं बताया, मैंने सोचा सबको पता है। भाई सोडियम का लेवल कितने से कम हो जाए तो हाइपोनेट्रीमिया होता है? कितना? 135 यूनिट बताओ, यूनिट। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है ना? 135 मिली इक्विवेलेंट पर मिनट, वेरी गुड। सर आप खड़े हो जाओ, पूछ लो। क्या नाम आपका? विक्रम सिंह जी। आज सब मेरे के बाद क्यों आ रहे, क्या हुआ? मैं आज के काफी सारे बात आ रहे, ऐसा एडीएस की फुल फॉर्म बता दो। सही पकड़े ना? सही फंसाया? इसके बारे में नहीं पूछना, यही पूछना है, ऐसा एडीएस की फुल फॉर्म ही पूछनी है। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच। एडीएच हार्मोन का फंक्शन क्या है? नहीं, एडीएच का फंक्शन क्या है? अगर मैं बोल दूं एडीएच का ही फंक्शन बताओ, ज्यादा होने पे तो मान लिया। हाँ, वाटर मतलब यूरिन आउटपुट कम करना, वाटर का ट्यूबुलर रिएब्जॉर्प्शन, किडनी से वाटर का रिएब्जॉर्प्शन बढ़ाना, यूरिन आउटपुट को कम करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। अब स्टार्टिंग किससे करूं मैं थायराइड ग्लैंड की पूछने की कुछ सवाल। सर आप, क्या नाम आपका? पवन जी। पवन जी आप मेरे को बताओ, थायराइड ग्लैंड क्या होती है, क्या इसके फंक्शन है, कहाँ ये पाई जाती है, बॉडी में कितना किलो होती है, कितनी होती है? आज सब फोड़ दो। हाँ, ऐसे थोड़ी होता है, बताओगे नहीं? गलत बात हो जाएगी नहीं ये तो। थायराइड ग्लैंड होती कहाँ है? यहाँ 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 यहाँ, कहाँ पर? कहीं आइडिया? नहीं पता? कहाँ होती है? आप मेरी इंसल्ट कर रहे हो या फिर और कुछ, या बताना नहीं चाहते? या अंदर बहुत ज्यादा वो है, क्यों बताऊं, मेरी मर्जी, ऐसा कुछ है? तो फिर शर्म आ रही है? हाँ? मैं अपना नॉलेज क्यों शेयर करूं, क्या पता मेरा नॉलेज पता चल जाएगा। तब नहीं बताओगे तो फिर मामला बिगड़ेगा। थायराइड कहाँ होती है इतना बता दो। मीडिया स्टाइनम में है? गलत। और बताओ दूसरा आंसर। वर्टिब्रा की पोस्टीरियर साइड में? गलत। हाइपोफाइसिस के नीचे? हाइपोफाइसिस सेरेब्रम के नीचे? गलत। और बताओ, स्टोमक के साइड में? गलत। अब बताओ, कहीं तो बताओ थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? यहाँ पर होती है। ये कौन सा रीजन है? गला। गले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बता दो। तो जोर से बोलना, क्या वोकल सही है ना? तो फिर क्या करो ऐसे, नेक। थायराइड ग्लैंड, थायराइड के साथ में और कौन सी ग्लैंड होती है? कौन सी? पैराथायराइड। थायराइड कितनी होती है बॉडी में? दो या चार या तीन या पांच? एक ही होती है। कितनी होती है? एक। मैं भाई, अब मैं कह रहा हूँ एक, तो मान लो कितनी होती है? एक। थायराइड तितली जैसी होती है, कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की, कैसी होती है? थायराइड के दो लोब होते हैं, एक राइट एंड लेफ्ट। हर एक लोब के हर एक पोल पे दो दो पैराथायराइड होती है। तो टोटल कितनी पैराथायराइड ग्लैंड होती है? चार। कितनी? कितनी? चार। अब थायराइड का कुछ फंक्शन बता दो। मैं आपसे नहीं पूछूंगा, आज कल पूछूंगा, आज मैं भूल गया तो तुम मेरे को क्लास होने के बाद पीटोगे मेरे को। मैं माफ कर जाओ। द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्या? आयोडीन का क्या? आयोडीन का, आयोडीन तो डाइट से आता है। T3T4 बनाता है, ऐसे बोल दो। और T3T4 आयोडीन की वजह से बनता है। हाँ कुछ ऐसे बोलो। हाँ, और क्या काम करता है? अरे भाई, थायराइड ग्लैंड फिजिकल ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है, फीटस की। थायरोक्सिन हार्मोन हाइट बढ़ाता है।
और मेंटल ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है। आयोडीन मेंटल ग्रोथ करवाता है। T3 T4 नहीं होगा मतलब आयोडीन नहीं है, तो आईक्यू नहीं बढ़ेगा। अगर प्रेग्नेंट फीमेल को हाइपोथायरायडिज्म है तो बच्चे को आईक्यू कम होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। किसको? सिंपैथेटिक। व्हाट द मीनिंग ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? फाइट, फ्लाइट एंड फ्लाइट। जब आपको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, बहुत ज्यादा टेंशन होती है, तब आपकी बॉडी में जो भी साइन आते हैं वो सारे साइन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कहलाते हैं। और कुछ बताओ थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में पता है? बटरफ्लाई शेप की पता है? बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड पूछा मैंने एक्सो का नाम नहीं लिया, सुनना है अच्छे से। बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है लीवर। लीफ लाइक ऑर्गन इज लीवर। बॉडी की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड ग्लैंड। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड इज थायराइड। सबसे बड़ी ग्लैंड इज लीवर। और बताओ कुछ ऐसी कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है। इसके हर एक लोग के हर एक पोल पर पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इतना समझ में आ गया? थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में होती है, ये सबसे खास। अब कुछ बातें और बताता हूँ। चलो बैठो, देखो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप कुछ भी नहीं पढ़ के आते, एक भी खुद को तो आंसर ही ऐसे देते हैं, मुझे शर्म आती पूछते हुए कि मैं पूछूं या रहने दूं। फिर ऐसे तो मत करो प्लीज, ये गलत हो जाएगा। आपके ऊपर गुस्सा करना भी ऐसा लगता है कि छोटा बच्चा अपने ताऊ को डांट रहा है। तो मेरे को गुस्सा भी करना मेरे को जोर आता है, क्या करूं? कैसे आपको डांटू भी कैसे? तो मैंने आप अभी मैं भाई साहब के पास में खड़ा था, मेरे को ऐसा लग रहा था कि प्लीज सच में आज मतलब मैं खड़ा था। क्या नाम आपका? जयंत जी के पास ऐसे लग रहा था, जयंत जी ऐसे आगे निकाल रहे, मैं नीचे देख रहा था। तो मेरे को ऐसे डर भी तो लगता है भाई, बड़े लोगों से बात करते तो फर्क पड़ता है ना। तो प्लीज आप ऐसे मोहब्बत बताने दो खड़े होने की, मेरे को भी डर लगता है। सुनो, आपको पता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा, लंबार वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा और कॉक्सिस वर्टिब्रा, सबसे ऊपर कौन सी होती है? सर्वाइकल। फिर 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 वेरी गुड। ये आपको सारी बोन तो पता ही होगी, 7 12 5 और ऐसे करके सबको पता ही होगा। तो ये होती है 7 वर्टिब्रा होती है सर्वाइकल। कितनी होती है? 7। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है ना, C5 से स्टार्ट होती है। कहां से स्टार्ट होती है? और थोरेसिक की टोटल 12 होती है, तो थोरेसिक के 1 तक होती है। मतलब सर्वाइकल नंबर 5 वर्टिब्रा से शुरू होती है, थोरेसिक के यहां से वर्टिब्रा जा रही है, तो उसकी लेवल पे इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन ये है कि सर्वाइकल के 5 से स्टार्ट होती है और थोरेसिक के 1 तक रहती है इसकी लोकेशन, ठीक है? सबसे बड़ी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब इस ग्लैंड ऐसी होती है, ऐसी। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई शेप। कौन सा शेप? लाइक दिख रही बटरफ्लाई, दोनों साइड पंख है, वो। अब कोई भी ग्लैंड होता है, कोई भी ऑर्गन होता है, अगर कोई तो उनको आपस में जोड़ता है, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? इस्थमस। ये आपका राइट वाला लोब है और ये आपका लेफ्ट वाला लोब है। तो कितने लोब होते हैं थायराइड ग्लैंड के? तो कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप की। लोकेशन कहां है? C5 से T1, यहाँ पर वर्टिब्रा है ना बीचों बीच में, ठीक है? C5 से T1 ये अपने हार्मोन स्टोर करती है, वो भी हम समझेंगे कैसे करती है। अपने हार्मोन अंदर ल्यूमेन होता है, उसके अंदर हार्मोन अपने स्टोर करती है, उसको बहुत अच्छे से समझाना पड़ेगा तो ही समझ में आएगा। अब इस ग्लैंड के कुछ खास फीचर्स है। ये ग्लैंड, अब ये कौन सी होगी भाई? थायराइड। ये लोब है, ये लोब है। टोटल लोब कितने हुए? हर एक लोब के हर एक पोल पर, ये लोब है राइट, इसके दो पोल है, अपर लोअर, अपर लोअर। हर एक लोब के हर एक पोल के पोस्टीरियर पार्ट पर, क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि हमारे पास थ्री फोटो तो है नहीं, बस फील करो कि ऐसी होती है। अब इसके पीछे वाले पार्ट पर 4 पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है। कितनी? और पैराथायराइड ग्लैंड शर्ट के बटन जैसी होती है। कैसी होती है भाई? बटन शेप की होती है, याद रखना। ये 4 होगी पैराथायराइड ग्लैंड। इतना समझ में आएगा आपको? ठीक है। अब क्या लिखा आएगा? शेप बटरफ्लाई, ठीक है। वेट 25 ग्राम, सबसे लार्जेस्ट है। कोई भी एंडोक्राइन ग्लैंड 25 ग्राम की नहीं है, कोई भी। आप बोलोगे सर पेनक्रियाज है ना, पेनक्रियाज का एंडोक्राइन पार्ट 25 ग्राम का नहीं है। आइलेट्स ऑफ लैंगरेंस बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, इसलिए वो 25 ग्राम का नहीं है। पूरा पेनक्रियाज ही ज्यादा होगा, लेकिन उसका 98% फ्रंट एक्सोक्राइन है। डायमीटर 6 सेंटीमीटर की लेंथ है, 4 सेंटीमीटर की विड्थ है, 1.5 सेंटीमीटर की थिकनेस है। समझ आ गई? 6 4 एंड इसकी थिकनेस कितनी होगी? 1.5। हर एक अलग अलग होती है। ये 60 से 70 किलो के पर्सन की है, कोई 6 किलो के बच्चे कितनी नहीं होगी। मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं ना, ठीक है? इतना लिखो, देखिए फिर समझाते हैं। मैंने तो आपको ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, 5-7 लाइन में पूरा कर देंगे अपन। इसके फंक्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वहीं से डिसऑर्डर बढ़ेंगे 4। अगर किसी को फंक्शन याद हो गए तो 4 डिसऑर्डर फिनिश है। हालांकि फंक्शन नहीं पढ़ाए जाते, ज्यादातर सीधे डिसऑर्डर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको फंक्शन बताऊंगा पहले, ताकि तुम लोग सीधा डिफरेंशिएट कर लोगे। ये होगा तो ये होगा तो ये, बस खत्म। ज्यादा टाइम आधा घंटा लगेगा, लेकिन डिसऑर्डर में टाइम कम लगेगा। फिर आगे बढ़ सकते हैं? जब बढ़ना हो तो बता देना क्या हो गया। ये मेरे को अच्छे लगे, सबसे अच्छे यही है। इसके अंदर लाइट लगता है, ऐसे घूमे फिर तो मजा ही अलग है ना? यहाँ लगा लो, गाड़ी के आगे लगा देता हूँ, फिर देख रहा बहुत। आज मैं ये करूंगा, टैप टैप से चिपका दूंगा, माइक्रो टैप से गाड़ी के आगे, फिर ऐसे घूमेंगे यूं। ये स्कीम सही है। आगे बढ़े? हो गया? एकदम सिंपल सिंपल चलेंगे, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। फीटस पे सबसे पहले डेवलप होने वाली ग्लैंड है ये थायराइड हार्मोन, दैट्स कॉल्ड थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन? T4, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का मतलब होता है T4। 12 वीक से सीक्रेशन स्टार्ट कर देती है। यही थायरॉक्सिन स्केलेटल ग्रोथ करवाता है। क्या ग्रोथ करवाता है जी? स्केलेटल का मतलब समझते हो? अरे क्या होता है स्केलेटल? हाइट। स्केलेटल का मतलब
बोन एंड मसल्स, उसकी ग्रोथ करवाता है। हाइट बढ़ती है। स्केलेटन का मतलब क्या होता है? बॉडी का जो फ्रेमवर्क होता है उसी को स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। मसल्स, बोन, लिगामेंट, टेंडन्स। सर ठीक है। थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन को स्टोर करके रखती है। कहां रखती है चलेंगे अभी। थायराइड ग्लैंड के दो लोब होते हैं, हर एक लोब एक पर्टिकुलर पार्ट से कनेक्ट रहते हैं, उसको हम इस्थमस बोलते हैं। टोटल पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होती है? 4, लेकिन मैंने 2 लिखा है, लेकिन सही पढ़ोगे तो 4 है। क्या लिखा है? टू पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड अगेंस्ट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच लोब। एक लोब पे 2, तो टोटल लोब कितने? 2, तो टोटल पैराथायराइड ग्लैंड कितनी होगी? 4। समझ आई लैंग्वेज? ठीक है भाई, हर एक लोब पे 2 पैराथायराइड, तो टोटल लोब 2, तो टोटल 4 होगी। अडल्ट में स्केलेटल ग्रोथ थायरॉक्सिन नहीं करवाता, मैं सिर्फ फीटस की बात कर रहा हूं। कल के दिन तुम एडल्ट में बोल लो थायरॉक्सिन का, मैं हाइट नहीं बढ़ रही। अडल्ट में नहीं, अडल्ट में ग्रोथ हार्मोन करवाता है स्केलेटल ग्रोथ। फीटस में स्केलेटल ग्रोथ थायरॉक्सिन करवाता है और इंसुलिन करवाता है, दोनों हार्मोन। हो गया? आगे बढ़े? बढ़े क्या? ओके, इधर ध्यान देना। थायराइड ग्लैंड क्या लिखना, सुनना, देखो पहले सुनना है, लिखना मत प्लीज। थायराइड ग्लैंड हैव वेरियस फॉलिकुलर सेल, मैं समझाऊंगा, लिखने से ये समझ में नहीं आएगा। थायराइड ग्लैंड हैव वेरियस फॉलिकुलर सेल कंपोज्ड ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसको अंडरलाइन करना है। आप टिश्यू पढ़ोगे, कुछ टिश्यू स्ट्रेटिफाइड होते हैं, कुछ क्यूबॉइडल होते हैं, कुछ कॉलमनार होते हैं, कुछ ट्रांजिशनल होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, अलग अलग। तो थायराइड ग्लैंड में जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं? व्हाट द मीनिंग ऑफ क्यूब? जिसकी हाइट और जिसकी लेंथ दोनों सेम होती है उसको क्यूब बोलते हैं। तो थायराइड ग्लैंड में जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। कैसे होते हैं जी? क्यूब शेप के होते हैं। क्यूब, ये याद रखने वाला क्वेश्चन है। जैसे आता है कि ब्लड कौन से टिश्यू से मिलकर बना होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम, पढ़ते हो ना? एक दिन शॉर्ट में आपको मैं सारे टिश्यू का एक डेटा बताऊंगा, एक ही पेज पे सारा, कभी जब टाइम मिलेगा तब, कौन से ऑर्गन में कौन सा टिश्यू होता है शॉर्ट्स में। ठीक है, कभी टाइम मिलेगा। क्यूबोइडल एपिथेलियम द सीक्रेट एंड स्टोर कॉलॉइड। कॉलॉइड का मतलब क्या होता है? आपकी अपनी लैंग्वेज में कॉलॉइड का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर अमीनो एसिड या प्रोटीन स्टोर होता है उसको हम कॉलॉइड बोलते हैं। ठीक है, तो थायराइड जो हार्मोन होता है वो किसका बना होता है? टायरोसिन का। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। इसका मतलब कॉलॉइड का मतलब होगा थायराइड हार्मोन। सीधा सा मकसद क्या है? थायराइड का मतलब यहाँ पर कॉलॉइड का मतलब थायराइड हार्मोन। तो सीक्रेट होता है और उसके अंदर कॉलॉइड स्टोर हो जाता है। क्यूबोइडल चार तरफ से होगा। कैसे होगा? वेट करना पड़ेगा आपको 5 मिनट। अदर सेल फाउंड इन स्मॉल ग्रुप, दो प्रकार की सेल होती है थायराइड ग्लैंड में, ये भी समझ में नहीं आएगा बिना डायग्राम के। थायराइड ग्लैंड में दो प्रकार की, जैसे आप लंग्स पढ़ा, लंग्स की एल्यूलाई के बारे में पढ़ा। एल्यूलाई क्या होती है? द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड एल्यूलाई। तो मैं बोल दूं कि थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन है? थायराइड फॉलिकल्स। थायराइड फॉलिकल्स, ये बहुत सारी थायराइड फॉलिकल बन के थायराइड ग्लैंड बनती है। क्लियर है? थायराइड फॉलिकल कैसी होती है? ट्यूब शेप की होती है। आप समझ में आया? एग्जांपल के लिए यहाँ पर दो टाइप के लोग बैठे हुए हैं, एक टी शर्ट वाले, एक शर्ट वाले। कोचिंग में बोला गया है कि सबको टी शर्ट पहनना है, तो ज्यादा कौन होंगे? टी शर्ट वाले, सही है? तो टी शर्ट इज ट्यूब शेप एग्जांपल के लिए, तो कम कौन होंगे? शर्ट वाले। तो थायराइड में भी ठीक वैसे ही है। थायराइड में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्यूब सेल होती है, जिसको थायराइड फॉलिकल्स बोलती है। वो अपने अपने हार्मोन बनाती है और उसके बीच में एक जगह होती है, उसमें डाल देती है, जिसको ल्यूमेन बोलते हैं। ल्यूमेन मतलब बीच वाली जगह, ल्यूमेन मतलब बीच वाली जगह। और वापस समझ लो, थायराइड ग्लैंड में बहुत सारी क्यूब शेप की छोटी छोटी सेल पाई जाती है। और आपको पता है थायराइड ग्लैंड है, आपको पता है ये बॉडी के अंदर है, इसका मतलब हर एक फॉलिकल के ऊपर ब्लड सप्लाई होगी। भाई माइक्रो कैपिलरी से हर एक के ऊपर ब्लड सप्लाई होगी, तो हर एक क्यूब होता है वो अपनी अपनी जितनी कैपेसिटी होती है उतना थायराइड हार्मोन बनता है। ठीक है, जैसे बनाऊंगा, बताऊंगा आपको कैसे बनाता है। जैसे हर कोई अपना अपना बनाता है, बना दिया, अब बीच में ल्यूमेन है वहां पर डाल दिया। अब बहुत सारे टी शर्ट वाले बैठे हैं, कुछ कुछ लोग शर्ट वाले। तो मैं ऐसे बोल दूं कि क्लास में बहुत सारे टी शर्ट वाले लोग बैठे हैं, वो ट्रू जेएनसीएन है। कुछ कुछ जो सेमी जेएनसीएन है, जो कि शर्ट पहन के बैठे हुए। सही बात है? सेमी का मतलब होता है, हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पैरा लग जाए उसको हम सेमी बोलते हैं। जैसे मिलिट्री फोर्स, पैरा मिलिट्री फोर्स, टीचर, पैरा टीचर्स, मेडिकल, पैरा मेडिकल्स, प्रोफेशनल्स, पैरा प्रोफेशनल्स। पैरा लगने का मतलब होता है कम, हाफ, इतना नहीं है जितना होना चाहिए। तो मैं बोल रहा ऐसे ही, थायराइड फॉलिकल थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाती है। पैरा फॉलिकुलर सेल भी होती है जो कि सी शेप की होती है। कैसी होती है? क्यूब शेप की नहीं होती, सी शेप की होती है। इन पैरा फॉलिकुलर सेल को हम सी सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो थायराइड फॉलिकल जो क्यूब शेप की होती है वो तो थायराइड हार्मोन बनाएगी, अपनी जगह पे डाल देगी, और साथ में सी शेप की सेल होती है, उसको पॉलीफोलिकुलर सेल बोलते हैं। वो कैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है। किसका? तो इसका मतलब कैल्सिटोनिन भी किससे बना? थायराइड ग्लैंड से बना। किससे बना? थायराइड ग्लैंड से बना। कैल्सिटोनिन हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय पैराफॉलिकुलर सेल और सी सेल ऑफ द थायराइड ग्लैंड। ये अपना एग्जाम का क्वेश्चन है। कहां से बना है? पैराफॉलिकुलर सेल से या सी सेल से, जो कि थायराइड ग्लैंड का ही पार्ट है। थायराइड ग्लैंड का मेन छोटा से छोटा यूनिट कौन है? थायराइड फॉलिकल्स। कौन है? थायराइड फॉलिकुलर, वो हार्मोन बनाती है T3 T4। ये हो गया दो लाइनें। अब देखना, ब्लड सप्लाई बता दो, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। थायराइड ग्लैंड, अब मैंने बोला थायराइड ग्लैंड नेक रीजन पे होती है। अब ये छोटी तो है नहीं, C5 से लेकर T1 तक
मतलब काफी सारी जगह ले रही है, 6 सेंटीमीटर जगह ले रही है। यहाँ पर C6 भी आएगा, C7 भी आएगा, फिर thoracic बनाएगा, मतलब 4 वर्टिकल इतनी जगह ले रही है। इसका मतलब क्या लिखा है? आर्टीरियल सप्लाई, ऊपर वाली थायराइड, जैसे एग्जांपल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, सुपीरियर इस थायराइड के मैं छोटे-छोटे दो पार्ट कर लेता हूं। इस ऊपर वाली को जो सप्लाई करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, जिसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। देखो ये यहां से आर्टरी जा रही है, इसको बोलते हैं आप कैरोटिड आर्टरी। क्या बोलते हैं आप लोग? कैरोटिड। कैरोटिड आर्टरी की इंटरनल ब्रांच कहां जाती है? ब्रेन में। एक्सटर्नल ब्रांच कहां जाती है? फेस। सही है? नेक सप्लाई करती है, लेकिन पूरा नहीं करती, सिर्फ नेक के बेस पार्ट तक करती है। तो मैं बोल दूं ये कोई पर्सन है, ये पर्सन है, तो यहां से कैरोटिड जा रही है, ये कैरोटिड की एक्सटर्नल हो गई और ये कैरोटिड की इंटरनल हो गई। ये है खोपड़ी, तो ये इंटरनल तो अंदर जा रही है, आपको पता है, दोनों साइड से। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल है। सही है? अब एक्सटर्नल पूरे बेस में सप्लाई करती है, तो एक्सटर्नल की एक ब्रांच, उसका नाम है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। एक्सटर्नल की एक ब्रांच जो किसको सप्लाई करती है? इसको सप्लाई करती है, ऊपर वाले को, ऊपर वाले पार्ट यहां पर है उसको। समझ आई बात? मतलब थायराइड ग्लैंड के ऊपर वाले पार्ट को एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच सप्लाई करती है और लोअर वाले पार्ट को सबक्लेविन आर्टरी। आपने नोटिस किया होगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ोगे तो ये अपना एरोटा है, ये एरोटा से घुमा, यहां से ब्रांच निकलती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक सबक्लेविन आर्टरी। सबक्लेविन आर्टरी किसको सप्लाई करती है? किसको सप्लाई करती है? हैंड को पूरी सप्लाई करती है, अपनी चेस्ट को और यहाँ पर हैंड को। तो सबक्लेविन आर्टरी की एक ब्रांच होती है, वो निकल जाएगी और यहां से निकलेगी और उसकी एक ब्रांच इंफीरियर थायराइड आर्टरी को सप्लाई करेगी। तो ऊपर वाली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच, नीचे वाली सबक्लेविन आर्टरी। आप इमेज देखोगे जब आप कार्डियोवास्कुलर पढ़ोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। सर आपको बताएंगे यहां से निकलती है, ऊपर जा रही है एक्सटर्नल कैरोटिड, इधर जा रही है वो कॉमन क्या बोलते हैं, सबक्लेविन आर्टरी, जो हैंड को सप्लाई करने वाली सबक्लेविन आर्टरी होगी। सबक्लेविन आर्टरी की ब्रांच तो नीचे वाली थायराइड को और एक्सटर्नल कैरोटिड के ऊपर वाली थायराइड को, जहां अपनी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग सप्लाई करती थी। सही है? जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताऊं, यहाँ किसी का सिलेक्शन होता है, तो बच्चे यहाँ पर मिठाई बांट रहे हैं, मैं बोल दूं पिलर से इधर वालों को तो ये बच्चा बांटेगा और पिलर से उधर वालों को तो दूसरा वाला बच्चा मिठाई बांटेगा। सेम वही है, सीधा फंडा समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया आपकी ब्लड सप्लाई, कोई डाउट नहीं है। अब इतना आप लिखोगे, फिर मैंने ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझा दूंगा। अच्छा है कि पहले ये लिख लो आप, चाहे वो बाद में लिख लेंगे, जैसा आपको उचित है। चाहे पहले ये लिखो, चाहे पहले ये लिख लोगे ना, तो वो कंटिन्यू रह जाएगा हमारा इमेज वाला पोर्शन, जैसा आपको उचित लगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ही होता है एग्जाम में, कोई चीज है अब वैसे ही अलग अलग होती है सारी। आराम से लिखो, मस्त पूरा समझ में आना चाहिए। अगर आपको थायराइड ग्लैंड के फंक्शन अगर समझ में आ गए तो समझ लेना थायराइड डिसऑर्डर समझ में आ गए। चार होते हैं, होते दो ही, बट दो का दो कॉम्प्लिकेशन करके चार होते हैं, और पैराथायराइड के दो, छह डिसऑर्डर समझ में आ जाएंगे आप। आपने पिट्यूटरी डिसऑर्डर के सारे क्वेश्चन निकाल दिए जितनी भी बुक है उनमें से? किसने सॉल्व किया अभी तक? किए? आपने किए? किसने किया था ना? आपने मैम? बताओ, किसी ने तो किए होंगे। पिट्यूटरी पूरा हो गया कल। अरे भाई, हाइपो और हाइपर, एसआईडीएच और डायबिटीज इंसिपिडस और बेसिक हार्मोन, भाई 6-7 टॉपिक बड़े बड़े हो गए। किसने किए? कोई है? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्यों करें हम? हमें क्या लेना? हम तो एग्जाम के बाद करेंगे, है ना? अरे भगवान, क्यों सॉल्व नहीं करते तुम? टाइम नहीं मिलता? टाइम ही नहीं मिलता? आयुष टाइम नहीं मिलता? मिलता है भाई। यहाँ से जाने के बाद कौन से तुम ड्यूटी जाते हो? क्यों टाइम नहीं मिलता? भाई अभी तुम्हारा काम ही सिलेक्ट होना है, उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा तो देखेंगे। जिस काम के लिए आए हो वो काम नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं मिलता। वाह, मैंने आपको एक दिन समझाया था रे, जब पढ़ाई उसके 2-3 दिन में फटाफट से क्वेश्चन निकाल लिया करो, बाद में आपको सिर्फ 10% ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नई नई मेमोरी में चीजें नहीं गई होती है, तुरंत सेट हो जाती है, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में आ जाती है। वापस 10 दिन बाद में निकालोगे, फिर वापस पूरा पढ़ना पड़ेगा, ये मैकेनिज्म भूल जाओगे, वरना वो रिवीजन हो जाता है, क्वेश्चन सारे थ्योरी रिवीजन हो जाती है। कौन समझे रे? थायराइड ग्लैंड कैसे बन, थायराइड हार्मोन कैसे बनता है, ये नहीं पढ़ा है तो भी चल जाता है, बट ऐसे बता रहा हूँ, 15 मिनट लगेगा आपको, हो सकता है थोड़ा ऐसा लगे ये इतना क्या डीप बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इसे पता चलता है ना, एक्चुअली बनता कैसे है। क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में कभी, थायराइड हार्मोन कैसे बनता है। हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे क्या पता, क्वेश्चन लाओ ना। सबसे पहले किसमें क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन क्या है वो तो बताओ। हाँ, तो उस क्वेश्चन लेके आओ बाबू, ऐसे नहीं पता चलता, आज थोड़ी पता चलता है कुछ भी बोल दिए। पहले क्या करेंगे, पहले सो जाएंगे, फिर वापस उठेंगे, नहा लेंगे, फिर आ जाएंगे, चले जाएंगे। बिना क्वेश्चन के कोई भी चीज सही नहीं होती। डन? यस, आगे बढ़ो, अरे बोल तो जाओ। चलो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कल पढ़ाया मैंने उसमें से पूछता हूँ। यू आर वर्किंग इन एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट, एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट, ए पेशेंट्स admitted a case of diabetes insipidus and receiving treatment। आप एक एंडोक्राइनोलॉजी यूनिट में काम कर रहे हैं, ऐसे आता है सिनेरियो बेस। एक डायबिटीज इंसिपिडस का पेशेंट है जो ट्रीटमेंट रिसीव करता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग express improving the diabetes, है?
चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको देख के ये लगता है कि पेशेंट के ट्रीटमेंट या इंप्रूविंग ट्रेंड्स में? चार ऑप्शन दे दूं? इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलैरिटी, टैकीकार्डिया विद पाल्पिटेशंस, इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको देख के ये लगता है कि पेशेंट को इंप्रूव हो रहा है, ट्रीटमेंट से फायदा हो रहा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इंक्रीज यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऐसे सवाल आते हैं क्योंकि आपको क्या करना है, एटीएच का फंक्शन बताना है कि जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो क्या दे रहे हो, एटीएच दे रहे हो, तो एटीएच दोगे तो क्या होगा, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी। बाकी वाले तीन क्या है, इसके साइन है डिजीज के, हाइपरनेट्रेमिया डिजीज का साइन है, इंप्रूव नहीं हो रहा है, टैकीकार्डिया साइन है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज साइन है, ये तीनों तो साइन है, इसका मतलब ये है कि पेशेंट रिकवरी कर रहा है। समझ आ गई बात? ऐसे सवाल आते हैं इस टाइप से, लगता है इजी है, पढ़ोगे नहीं तो इजी नहीं लगता। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, हेडिंग लगाओगे द सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4 इज वेरी क्रूशियल, वेरी टिपिकल, जरा हटके ऐसा थोड़ा सा अलग टॉपिक है। सिंथेसिस ऑफ द T3 एंड T4, सिंथेसिस ऑफ T3 एंड T4। T3 का मीनिंग क्या होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3, T4 टेट्रा आयोडोथायरोनिन, आगे आएगा। मोस्ट कॉमन कौन सा होता है? T4। तो मोस्ट एक्टिव कौन सा होता है? सब आएगा, सब आएगा, बस बता रहा हूं। अब देखो, ये गला है, हम में से किसी का गला, यू नो अबाउट गला? ठीक है, गले के में कौन सी ग्लैंड है? थायराइड। कैसी है? बटरफ्लाई शेप की। कैसी है? अच्छी हूं मैं, ऐसी है। यस, ऐसी बताई थी। यहां से थायराइड ग्लैंड को मैंने उठा दी, यहां रख दी। मैंने क्या बोला? थायराइड ग्लैंड में लाखों की संख्या में थायराइड फॉलिकल्स होते हैं, और मैंने बताया कि थायराइड फॉलिकल क्यूब शेप के होते हैं। बताया कि नहीं बताया? और थायराइड फॉलिकल के बीच में एक कुआं है, ये भी बताया आपको, खाली जगह जिसको हम ल्यूमेन बोलते हैं, बताया था? वेरी गुड, इतना समझ में आ गया, फिर तो सारा काम हो गया। देखो इधर आओ, ये थायराइड ग्लैंड है, माना कि थायराइड ग्लैंड है, ये बना दी मैंने, कहां बनाऊं रे, बहुत बड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी। एक बार बता रहा हूं, ये थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड में बहुत सारे थायराइड फॉलिकल्स हैं, ऐसे बनाना है थायराइड फॉलिकल्स, और बीच में क्या हो गया, इसका ल्यूमेन हो गया। यस, और ऐसे हजारों की संख्या में थायराइड फॉलिकल्स है। हर एक फॉलिकल्स क्या बनाना है? थायराइड हार्मोन बनाता है। हर एक फॉलिकल्स थायराइड। अब देखो एक बात सोचो आप, ये थायराइड फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल बहुत सारे हैं, मैं बना दूं, कितने बना दूं? इसके पास में ऐसी सी शेप की ग्लैंड होती है, जिसको क्या बोलते हैं? बीच बीच में होगी, कहीं कहीं पर बहुत कम होती है, कहीं कहीं पर होगी, वो क्या होगी? पैरा फॉलिकल, वो कैल्शियम का सीक्रेशन करेगी। ठीक है, अब ये थायराइड फॉलिकल, अब मैं क्या करूं, इतने सारे थायराइड में से किसी एक को उठा लूं। पहले मैंने थायराइड दिखाई, थायराइड में से आपको सारे क्यूब दिखाए, अब उनमें से मैं किसी एक को उठा लूं, एक को उठा लूं, ये पहले एक को उठा लिया, चलो ये मैं ऐसा करता हुआ, ये मैं एक को उठा के ले आऊं, यहां पर कहां लेके आया मैं, यहाँ लेके, ये देखो इतने सारे, ये बीच में जगह दिख रही है आपको, ये ल्यूमेन, ये आपको क्यों दिख रहा है? ये थायराइड फॉलिकल है, क्या है जी? ये साथ में सी शेप की कुछ दिख रही है आपको, ये पैराफोलिकुलर है, ये क्या है? पैराफोलिकुलर सेल है, सारी सारी ये बड़ी, ये छोटी छोटी दिख रही है, ये पैराफोलिकुलर सेल है, और ये जो थायराइड फॉलिकल क्यूब शेप दिख रहा है, ये आपके फॉलिकुलर सेल है। क्लियर? अब इतने सारे क्यूब है, अब इनमें से क्या करना पड़ेगा? हार्मोन अपने को ल्यूमेन की तरफ ले जाना है, स्टोर करवाना है, क्योंकि मैंने क्या बोला, थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन स्टोर करती है। तो मैंने कोई इतने सारे, उनमें से कोई एक क्यूब उठा लूं, तो मैं ऐसा करूं, ये उठा लूं, ये उठा लूं, कोई ये उठा लूं, कौन सा उठाऊं आप बताओ? ये उठा ले, जो भी आप बोलो, ये उठा लिया, एक उठा लिया, कोई भी, ये लो, वेरी गुड। ये सारे के सारे थायराइड फॉलिकल्स है, और बीच में क्या है? ल्यूमेन है। ठीक है, अब इनमें से भी कोई एक उठाऊंगा, इनमें से कोई एक, चलो मैं ये उठा लूं, कोई एक, अपने क्या है, हर एक फॉलिकल्स थायराइड हार्मोन बनाता है, अब देखेंगे कैसे बनाता है। एक उठा लिया मैंने, चलो भाई ये उठा लिया, कोई भी, इन्होंने ये उठाया है, कोई भी ये उठा लो, ये उठा के डाल दो यहाँ, हेलो, डाल दिया। ठीक है, मैंने क्या बोला, ये इतने सारे क्यूब है, वापस समझो, ये क्यूब है, समझ रहे हो क्या? और बीच में क्या है ये, समझ में आया क्या पूरा? ठीक है, अब देखो, ये था क्यूब, कौन सा उठाया है? माना कि मैंने ये उठाया है, तो ये अंदर वाला ल्यूमेन हो गया, इधर वाली बाहर वाली मेम्ब्रेन, इधर वाली लेटरल मेम्ब्रेन, इधर वाली लुमिनल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो चार मेम्ब्रेन हो जाएगी। अब देखना, ये है एक कोई ना कोई थायराइड फॉलिकल्स, ये है इसका ल्यूमेन, वेरी गुड। यहाँ पर एक पंप होगा, उसका रोल बाद में पड़ेगा। इन दोनों को साइड वाली को बोलते हैं लेटरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? लेटरल मेम्ब्रेन्स। अभी कैसे बनाएगी थायराइड हार्मोन, देखना। अब आप क्या देखोगे, ये लेटरल मेम्ब्रेन हो गई, ये एपिकल मेम्ब्रेन हो गई, एपिकल का मतलब एपेक्स की तरफ है, ल्यूमन की तरफ है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एपिकल मेम्ब्रेन या लुमिनल मेम्ब्रेन, क्या बोल सकते हैं? या लुमिनल, ये आपको पता तो चलता है ये कहां से आया, ये तो पता चल गया कहां से, एक क्यूब उठाया है कोई, इतने सारे लाखों में से एक क्यूब उठाया, ये आयोडीन पंप है। इसका क्या रोल है? ये इसका भी बहुत बड़ा रोल है। अब देखना, हम थायराइड हार्मोन के बनने के लिए कौन से एलिमेंट का होना जरूरी है डाइट में? आयोडीन। तो हम खाते हैं आयोडाइड, क्या खाते हैं? आयोडाइड खाते हैं। किसमें खाते हैं? डाइट में। तो हमने डाइट में खाया आयोडाइड्स, माइनस इसके ऊपर चार्ज होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं आयोडाइड। एलोथन होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके ऊपर चार्ज होता है, आयोडाइड का 80% यूरिन के साथ में एक्सक्रीट हो जाता है, 20% आयोडीन का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। अब आयोडीन के ऊपर होता है चार्ज, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, चार्ज होता है, और आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो कोई भी ऐसा पार्टिकल्स, कोई भी ऐसा केमिकल सब्सटेंस जिसके ऊपर चार्ज होता है, हम केमिस्ट्री में 9th क्लास में पढ़ा था, उसको अंदर भेजने के लिए एटीपी चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म से सेल के अंदर घुसता है। थायराइड फॉलिकल एक सेल है, तो आयोडीन इसके अंदर जाएगा थ्रू, तो हमारे अंदर एनर्जी होगी, और एक स्पेशल पंप के थ्रू जाएगा, उस पंप का नाम है आयोडीन पंप। क्या नाम है? क्या समझे कि हमने डाइट में आयोडीन खाया, आयोडीन मतलब आयोडाइड, वो आयोडाइड पंप के थ्रू सेल के अंदर एंटर कर गया, ये आ गया, लो ये आयोडाइड आ गया। ठीक है, आ गया आयोडाइड, आ गया, मान लेते हैं आयोडाइड आ गया, चलो ठीक है भाई, कि हमने खाया था और आ गया।
तो ये आयोडीन पंप समझ में आ गया। ये थायराइड फॉलिकल है पूरा, ये लेटरल मेम्ब्रेन है, ये अपिकल मेम्ब्रेन है, क्लियर हो गया। आयोडीन मेम्ब्रेन जो पंप होता है वो बेसल मेम्ब्रेन पे होता है, बाहर वाली मेम्ब्रेन। बेसल का मतलब क्या है? आउटसाइड वाली मेम्ब्रेन। तो ये बेसल मेम्ब्रेन, ये अपिकल मेम्ब्रेन, ये लेटरल मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन बहुत बड़ा है। ये सारा किंग मेकर यही है। ये नहीं है तो थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी। सारा खेल इसी का भी बताएंगे। तो अब देखो सीखो आप कि हमने क्या किया। एक लिया इसको थायराइड फॉलिकल्स को, आयोडीन ले लिया, आयोडीन सेल के अंदर आ गया। आपको एक बात याद करवाना, तो मैं जाओ पीछे। थायराइड फॉलिकल्स ये कोई प्लास्टिक का तो है नहीं, ये किसका बना हुआ है? टायरोसिन का। अरे थायराइड ग्लैंड किससे बनती है? टायरोसिन। थायराइड ग्लैंड का मतलब थायराइड फॉलिकल्स, तो थायराइड फॉलिकल्स किससे बनता है? टायरोसिन। टायरोसिन क्या है? अमीनो एसिड है। इसका मतलब बहुत सारे प्रोटीन मिलकर थायराइड ग्लैंड को बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? टायरोसिन। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? कि बहुत सारे थायरोग्लोबुलिन, ऐसे प्रोटीन जो थायराइड को बनाते हैं उसको बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या समझ में क्या बोल रहा हूँ? बहुत सारे अमीनो एसिड, बहुत सारे प्रोटीन थायरोग्लोबुलिन को बनाते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा होता है टायरोसिन। इसलिए हम सीधा ही बोल देते हैं कि थायराइड ग्लैंड या थायराइड फॉलिकल आर मेड फ्रॉम टायरोसिन्स अमीनो एसिड। सही है? तो मैं यहां बना देता हूं कि ये कोई भी एक थायरोग्लोबुलिन है, कोई भी एक सेल के अंदर बनने का प्रोसेस है, वो हम नहीं पढ़ेंगे। जैसे ये बहुत सारे अमीनो एसिड है, ये बीच में टायरोसिन है, ये दो टायरोसिन है, फिर और कोई प्रोटीन है, फिर ये और ज्यादा वापस टायरोसिन का मतलब मैं टाइप शेप का बना देता हूं, आपको याद रहेगा। तो ये आपका हो गया टायरोसिन, ये हो गया आयोडीन। अब इसका काम पता चलेगा। ये अंदर बनता है, ये आयोडीन पड़ा है, जब तक ये दोनों नहीं मिलेंगे T3T4 नहीं बनेगा। ये क्या है? टायरोसिन है, ये क्या है? आयोडीन है। आयोडीन और टायरोसिन मिलते ही T3T4 बन जाता है, लेकिन इन दोनों को मिलाने का काम ये करेगा। कहां करेगा? ल्यूमेन में करेगा। अब आप इसको ध्यान से समझना, वापस जाना एक बार बैक। हमने क्या लिया? थायराइड फॉलिकल्स लिया, ये ल्यूमेन है। हमने आयोडीन खाया, आयोडीन पंप की वजह से आयोडीन सेल में आ गया, बेसिक है। आयोडीन यहाँ पे पड़ा है। अब थायराइड पेरोक्सीडेज क्या करेगा? नाम क्या है एंजाइम का? जिसके पीछे कभी भी एज लगता है वो एंजाइम होता है। जिसके पीछे एज लगता है वो क्या होता है? एंजाइम होता है। इसका नाम है थायराइड पेरोक्सीडेज। थायराइड ये तीन बड़े बड़े काम करेगा। पहला काम ये है कि ये आयोडाइड को आयोडीन में बदलेगा। आयोडाइड का मतलब जिसके ऊपर चार्ज है, न्यूट्रल करेगा, तो आयोडीन का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ये आयोडाइड को आयोडीन में बदलेगा। किस में बदलेगा? आयोडीन में बदल दिया। किसने? थायराइड पेरोक्सीडेज का पहला काम है द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड। इसका मतलब आयोडाइड को किस में बदल दिया? आयोडीन में। वेरी गुड। दूसरा काम ये होगा कि ये जो थायरोग्लोबुलिन होता है इसको ल्यूमेन के अंदर शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो मैं पूरा का पूरा इस चेन को यहाँ रखता हूँ। ये मैं पूरी चेन ये रख दी, देखना ये कोई दूसरे प्रोटीन है, अमीनो एसिड, ये टायरोसिन है, फिर कोई दूसरे है, फिर ये है, फिर कोई दूसरे है। अपने को टायरोसिन से मतलब है, तो अपन यही पढ़ेंगे। ऐसा करके आपने बना दिया। अब दूसरा काम ये तो यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब देखना, अब आएगा आपको आनंद। आनंद ये आएगा कि ये जो आयोडीन है, आयोडीन को ऑर्गेनिफाई करना। ऑर्गेनिफाई का मतलब है जोड़ना। आयोडीन का क्या करेगा? पहले तो किया आयोडीन का ऑक्सीडेशन। क्या किया भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब आयोडाइड को आयोडीन में बदला। अब मैं सीधा बता रहा हूँ, थर्ड काम ये क्या करेगा? आयोडीन का ऑर्गेनिफिकेशन करेगा, आयोडीन को टायरोसिन से मिलाएगा। किससे मिलाएगा? तो ये लो, एक मिला दो, कहीं पर एक मिला देगा, कहीं पर दो आयोडीन के मॉलिक्यूल मिला देगा, कहीं पर दो मिला देगा, कहीं पर फिर दो मिला देगा, कहीं पर एक मिलाएगा, कहीं पर दो मिलाएगा, डिपेंड करता है इसकी मर्जी है। कुल मिला के टायरोसिन के साथ में आयोडीन को जोड़ देगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? पहला काम क्या किया थायराइड पेरोक्सीडेज ने? ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन, आयोडीन की प्रॉपर्टी चेंज कर दी। दूसरा ऑर्गेनिफिकेशन करवा, इसको यहाँ शिफ्ट करके ऑर्गेनिफिकेशन का मतलब जुड़वा दिया। आयोडीन को किससे जुड़वाया? टायरोसिन से। अब ये कौन है? ये गोल गोल कौन है? और ये कौन है? तो मैं इसका नाम लिखता हूँ। आयोडीन कितना है? कितना है? तो एक को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं? कौन कौन है? आयोडो टायरोसिन। आयोडो टायरोसिन एक कौन है? आयोडीन। तो लिख दो मोनो आयोडो टायरोसिन। टायरोसिन लो या थायरोनिन लिखो, एक ही बात है। क्या समझ में आया? इसमें आयोडीन कितने हैं? तो क्या लिखो? डाई आयोडो टायरोसिन। समझ में आया? तीसरा काम थायराइड पेरोक्सीडेज लास्ट काम ये करता है। दोनों अलग अलग थे, उनके करवा दी सगाई, एंगेजमेंट, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है आयोडीन जो दोनों टायरोसिन को आपस में जोड़ दिया, इसको लो। अब ये हो गया एक। तो ये क्या है? मोनो आयोडोटायरोसिन। ये क्या है? इसमें लगा दो प्लस, क्या बन गया? क्या बन गया? ट्राई आयोडोटायरोसिन। और ट्राई आयोडोटायरोसिन T3 का दूसरा नाम है। किसका दूसरा नाम है? T3 कैसे बना? आयोडीन खाया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन इसने करा, इसका मतलब T3 बनने के लिए आयोडीन का खाना जरूरी है, इसका काम करना जरूरी है। तो जब आप कभी भी हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ोगे ना, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करती है? इसको इनहिबिट करती है। हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, तो हम क्या करते हैं? ऐसी ड्रग देते हैं जो थायराइड हार्मोन के सिंथेसिस को रोके, वो क्या करती है अंदर जाके? वो इसको इनहिबिट कर देती है। हमारे अंदर कितना भी टायरोसिन हो, हमारी डाइट में कितना भी आयोडीन हो, T3T4 नहीं बनता, तो हमें वापस कम हो जाता है। समझ में आया कि कैसे काम करती है हाइपोथायरॉयडिज्म ड्रग? ऐसे काम करती है। जब किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म होता है तो हम कुछ ऐसी ड्रग देते हैं जैसे मीथामेजोल, कार्बेमेजोल, पीटीयू। वो ड्रग क्या करती है? इसको कर देती है इनहिबिट। तो आयोडीन तो पड़ा है, ये भी पड़ा है, लेकिन ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो T3T4 नहीं बनेगा। समझ आई बात? अब देखो वापस में क्या, वापस आओ, कैसे बनेगा T3T4? आयोडीन डाइट से खाया, आयोडीन ऑटोमेटिकली अंदर आया, आयोडीन का ऑक्सीडेशन हुआ, तो आई डैश से I2 बन गया, फिर ये इसका यहाँ शिफ्टिंग हुआ, इसके बाद में आयोडीन के साथ में टायरोसिन का ऑर्गेनिफिकेशन हुआ, नंबर 4 पे कपलिंग रिएक्शन हुआ। पहले मोनो आयोडो था, फिर डाई आयोडो, ऐसे करके होगा T3। अब T4 बनाते हैं। ये आयोडीन कितना? 2। इसके ऊपर कितना आयोडीन? ये कौन है? टायरोसिन। टायरोसिन मींस टायरोसिन, तो मैं लिख दूं डाई आयोडो टायरोसिन। क्या समझ में आया? डाई आयोडो टायरोसिन। ये कौन है? टायरोसिन। आयोडीन कितना? 2। तो क्या लिखो? डाई आयोडो टायरोसिन। अब इसका काम क्या है? कपलिंग रिएक्शन करवाना। लास्ट काम क्या है इसका? इसको दोनों को जोड़ दिया, तो ये डाई और ये डाई जोड़ के क्या हो गया? टेट्रा आयोडो टायरोसिन। और इसी को बोलते हैं T4। टेट्रा मतलब T4 हार्मोन, दैट इज थायरोक्सिन। समझ में आया क्या?
T3 कैसे बना, T4 कैसे बना? T3 बनने के लिए आयोडीन खाया, ऑर्गेनिफिकेशन, ऑक्सीडेशन और कपलिंग, ऑक्सीडेशन, ऑर्गेनिफिकेशन एंड कपलिंग, कुल मिला के आयोडीन का मेन रोल है। आयोडीन होगा नहीं तो बनेगा नहीं, और ये काम नहीं करेगा तो बनेगा नहीं। दो चीजें होगी तो T3 T4 बनेगा। टॉयलेट पेरोक्सिडेज एंजाइम होना चाहिए। समझ में आ गया क्या? लिखोगे इसको? पहले ये बना लो, ऊपर थोड़ी जगह छोड़ के, लास्ट वाली स्लाइड जगह छोड़ दो, वहां पे मैं डिलीट करूंगा फिर इश्यू हो जाएगा। ऊपर आधा पेज छोड़ के ये बना लो, फिर पीछे बैक ले लूंगा मैं बाद में, इसको डिलीट करके फिर वो बना लेना। आधा पेज है ना, तो उसकी आधी जगह छोड़ दो आप। समझ में तो आया है ना? कभी क्वेश्चन नहीं आया यहाँ से। मैंने पहले ही बोला सिर्फ समझाने के लिए। क्या ये इसलिए है कि आपको कम से कम पता तो चले। भाई तुम इतने पैसे देके नर्सिंग कर रहे हो, सॉरी कोचिंग कर रहे हो, और तुम्हें ये पता नहीं चला, फिर तुम सोचोगे ना कैसे बना T3 T4। भाई ये तो मुझे आता होगा, मैं इंसुलिन पढ़ाऊंगा, डायबिटीज तभी बताऊंगा इंसुलिन कैसे बना। वो एग्जाम में नहीं आएगा कभी इंसुलिन कैसे बना, एग्जाम में आएगा कौन सा इंसुलिन कितने घंटे काम करता है, कभी नहीं आएगा। लेकिन वो बताना पड़ता है, वरना कुछ आप में से कुछ होते हैं ये तो कैसे बना बताया ही नहीं। तो भाई देखो एग्जाम में चीजें ऐसी नहीं आती, लेकिन आपके बेस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। आधा पेज छोड़ के बना लो फटाफट, बने हो आपके? चलते हैं। अरे बेवकूफ प्राणी, ये छोड़ना है ना, पीछे रहेगा ये क्या, ये कहाँ लिखोगे फिर? ये वाला, ये पीछे रहेगा ना, मैं डिलीट कर दूंगा, फिर इसकी जगह छोड़ दो फॉर्मेलिटी के लिए कि पहले पूरी ग्लैंड फिर ये फिर वो, क्या हो जाएंगे ना तीसरे स्टेप पे। समझ में आया अब? इसलिए कह रहा हूँ आधा पेज छोड़ दो, ये बनाओ, फिर बैक ले लेंगे हम। क्या कैसे पागल हो तुम? है? अरे तो ये डांटना थोड़ी है। इसको गुस्सा आ गया, वो भाई लड़कियों को इतना गुस्सा कैसे आता है? मैं इतना गुस्सा करूंगा फिर कैसे खाना कौन खाएगा शाम को? कोचिंग का नुकसान फायदा हो जाएगा फालतू, इतना कोई गुस्सा करता है? तो इनको गुस्सा आ गया, अब तो कुछ नहीं होगा, मसा नहीं होगा आप यहाँ। कैसे लोग हैं ये? लेकिन नोट सही बनाया, नोट्स में कुछ और मत बना देना। ऐसे नहीं हो नोट्स में कुछ गुस्से वाली बात लिख दो। जल्दी करो, सब जने गुस्सा हो जाओ और हड़ताल कर दो बाहर जाके, बाहर जाके हड़ताल कर दो। अली सर गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज्यादा हमारे ऊपर, अली सर को भगाओ। ऐसे लिखो। हैं? अरे पुराने वाले बहुत आएंगे, हमसे बेहतर आएंगे, उसका टेंशन मत लो। ऐसे जोर से स्ट्राइक करो, अली सर को भगाओ। स्टूडेंट के आगे इंस्टीट्यूट को झुकना ही पड़ता है, कुछ भी जोर लगा लो। आज तक का रिकॉर्ड है। भाई फीस कौन देता है? स्टूडेंट देता है। स्टूडेंट आगे आगे बैठ जाए नहीं, अली सर को भगाना ही पड़ता है, कितना ही जोर लगा लो चाहिए। आप ऐसा कर सकते हो, मैं आपके साथ हूँ। मजा कर रहा हूँ, तुम कल ऐसा नहीं हो तो वहां जाके बैठ जाओ गेट पे, और अनुसर बोल देगा आपने तो कहा था स्टूडेंट को भड़काया था। इतनी सी बात को कोई बुरा थोड़ी मानते हैं। अब बना ले, हो गया, हो गया क्या? हम तो आ करते हैं तो भी हो जाते हैं बदनाम, लोग कत्ल करके भी मशहूर हो जाते हैं। इतना सा डाटा, इसको गुस्सा आ गया देख लो। ये लड़कियां भाई, इनको कुछ कहना मतलब। अब ये आज बैंड बजे थोड़ा सा, तो मैंने कब डाटा, ये मेरी ऐसी टोन है। ये बेवकूफ प्यार का वर्ड है, बेवकूफ। अरे ये बेवकूफ है, वर्बिफिकेशन है। बेवकूफ, सॉरी बाहर निकल गया। अरे बेवकूफ का मतलब क्या होता है? बेवकूफ का बुरा मत मानना, ऐसे ही बोलता हूँ बेवकूफ। आपको बेवकूफ बुरा लगेगा क्या? नहीं सॉरी, आप मैं बेवकूफ नहीं हूँ। चलो लिखो, जल्दी लिखो। माय गॉड, बेवकूफ बुरा लग गया। ओ हो गया, डन। पीछे जाओ, वो तो नहीं आ रहा मैं। वो तुम्हारी उधर जगह खराब है, तुम बहुत बोलते हो। कि सुना था तुम्हारे शहर में वफा मिलती है, सुन लो ना तुम पीछे वाला। कि सुना था तुम्हारे शहर में वफा मिलती है, दिल लगाने की दवा मिलती है, यही सोचकर हम आए थे तुम्हारे शहर, मगर यहाँ तो दिल लगाने की सजा मिलती है। इधर आ जाओ जल्दी। हो गया, हो गया क्या फिनिश? तो जल्दी करो फिर। मेरे को रोके मत, मेरे को फिर अंदर से शायरियां फूटती है। चलने दो, मुझे पढ़ाने दो, बस मैंने बंद कर दी शायरियां बोलनी, सारे फोल्डर ऑफ कर रखे हैं। हाँ जी मैम, एरो में आगे लिखूंगा अभी, अभी लिखूंगा एरो में। हो गया, हो गया, हो गया। नहीं हुआ तो ओके, पीछे चलो। अब चलो पीछे, पीछे तो देखो, ये थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे फॉलिकल्स, एक फॉलिकल्स ल्यूमेन, फिर वो आएगा। ये नहीं बनाओगे तो भी चल जाएगा, ठीक है ना? सॉरी मत बनाओ, जल्दी करो। कुछ नहीं करना, थायराइड ग्लैंड, बहुत सारे क्यूबिकल्स, उसमें एक क्यूबिकल बना दो, फिर नीचे एरो करके फिर जो नेक्स्ट बना रखा है उसको बता दो। अरे तुम कैसे लोग हो, इतना टाइम लगा रहे हो? कई बार क्या होता है, 4 बार रिवीजन करने से चीजें याद हो जाती है। ये सी सेल है ना, पैराफोलिकुलर सेल, कैल्सिटोन इन्वेस्टिगेशन करता है, ये तुम 4 बार यहाँ पर लोगे, कभी रिवीजन नहीं करना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है।
तुम्हें लगता है इजी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बस डन। इसमें भी आधा घंटा लगाएंगे लोग। बनाओ बनाओ। लड़कियां पता नहीं इतना मेकअप करती है कॉपी के ऊपर, समझ में नहीं आता इनका फाइनल टच कभी होगा। हाँ देना पड़ता है, दे दो भाई। आपने बनाए? कहाँ बनाए? अपना स्टाइल सही है, तुरंत फिनिश। ठीक, अच्छा है। मैं हूँ। नमस्ते, हाँ नमस्ते। तो पास में के से नमस्ते होता है भाई, दूर से भी कर ले। नमस्ते कान में होता है क्या? अच्छा, हो गया क्या ये? प्लीज डन। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो आप क्या लिखोगे, इधर ध्यान दो प्लीज। मेरे ज्ञानी हो, देखो ये थायराइड ग्लोबुलिन कहाँ था? थायराइड ग्लोबुलिन, देखो सीक्वेंस समझा रहा हूँ वापस। कहाँ था? अपने थायराइड फॉलिकल्स में था। फिर ये आयोडीन के साथ में बाइंड हुआ, ठीक है। उसके साथ में पैरोक्लिन एंजाइम ने जाके इसको बाइंड किया, ऑक्सीडेशन भी हो गया साथ में, और फिर इसके साथ में आयोडीन के साथ में फ्यूजन हो गया। ऑक्सीडेशन का मतलब है आयोडाइड से आयोडीन बनना, फ्यूजन का मतलब है ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ आयोडीन। एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया। आयोड पैरोक्सिडेज ने इसके साथ में आयोडीन आया डाइट में, फिर T3T4 ये बना दिया। T3 में क्या था? ट्राई आयोडोथायरोनिन। T4 क्या था? टेट्रा आयोडोथायरोनिक्स। मैम ये ठीक है, ओके। नहीं मैंने पूछा था सर फंक्शन वापस समझाओ, भाई मेरी ड्यूटी है, मैं प्रेशर लेता हूं तो फिर काम तो करना पड़ेगा। यस और नो? तो फिर इजी है, ज्यादा टफ नहीं है। सही है।